नमस्कार डॉली जी। डॉक्टर साहब, आज के जो समय चल रहा है, इस समय हर इंसान ये जानना चाहता है कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अपने ऊपर आने से रोक सकते हैं। तो जी। आप इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड जैसा एक वायरस है। इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रेन होता है जिसको आरएनए स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, ये हवा से, छींक से, आपने जैसे अपना हाथ नाक को लगाया, आँख को लगाया, तो जो वहाँ से सिक्रीशन होते हैं, जैसे आँख से आंसू आता है, नाक से नेज़ल सिक्रीशन आता है, उसमें ये वायरस आके किसी दूसरे को जाकर इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब आपने मुझसे पेन लिया, मैंने अपने नाक को हाथ लगाया या मुंह को हाथ लगाया, आँख को हाथ लगाया और मैंने अपना पेन आपको दिया। आप ये मान के चलिए कि आप 200% इन्फेक्शन कोरोना से हो जाएगा। उसमें आपको 4 दिन बाद, 3 दिन बाद या 24 घंटे बाद आपको बुखार आने लगेगा, आपको हेडेक होने लगेगा, आपको सूखी खांसी आने लगेगी और बुखार 99 डिग्री से 104 डिग्री तक जा सकता है। तो ये अपन कहेंगे कि कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया और उसने आपके शरीर को कितना प्रभावित किया है, इसके लिए कई तरह की टेस्ट होते हैं। जैसे नाक से अपन स्मीयर लेते हैं, वो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कहलाता है। गले से जो अपन फोहे से लेते हैं वो RT-PCR कहलाता है। कई बार एंटीजन एंटीबॉडी 99% में केसेस में नेगेटिव आता है। अगर वो पॉजिटिव आया है और अगर आपका RT-PCR जो गले से आपने स्वैब लिया है वो अगर नेगेटिव है तो भी आपको कोरोना हो गया, क्योंकि ये नाक वाला जो है वो 99% नेगेटिव ही आता है, मगर वो अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको कोरोना हो गया। दूसरी चीज़, आपको बुखार आया, आपको खांसी आते हुए 5 दिन हो गए, तो आप जाके CT स्कैन करा सकते हैं जो HRCT कहलाता है। HRCT में आपके लंग्स, फेफड़े जो हैं 5 विभागों में डिवाइडेड रहते हैं, तो वो 25 विभाग कहलाते हैं। और अगर आपके 5 पॉइंट आते हैं तो आप माइल्ड हैं, इन्फेक्टेड। अगर आपके 5 से 9 तक है तो आप मॉडरेट इन्फेक्ट हैं, और 9 से ऊपर हैं तो आप सीवियरली इन्फेक्टेड हैं। अब आप ये देखिए कि इस 4 या 5 दिन में आदमी या औरत या बच्चा या नवयुवक इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो उठ के पानी तक नहीं पी पाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम होने लगता है। ऑक्सीजन लेवल को जांच करने के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो कि उंगली में लगा के देखा जाता है, और अगर वो 95 से कम है तो आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है, या आपको छाती के बल लेट कर उस ऑक्सीजन लेवल को 95 तक लाने की ज़रूरत है। तो अगर आप सिर्फ छाती के बल ही लेट जाते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल विदिन 3 मिनट्स बढ़ जाता है। या आप बिस्तर से उठें, किसी का सहारा लेकर आप थोड़ा 1 या 2 मिनट चल लें और पल्स ऑक्सीमीटर में देखें कि आपका ऑक्सीजन लेवल का परसेंट कितना है। अगर वो 95, 96, 97 आ रहा है तो आपको घर पे ही इलाज लेना है, कहीं किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंजेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको ऑक्सीजन के पीछे नहीं भागना है। जी, डॉक्टर साहब के अनुसार हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर हम पर्याप्त प्रिकॉशंस ले रहे हैं और हम सावधानी से रह रहे हैं और अपने हाथ टच मुंह पर नहीं करने दे रहे हैं और मास्क लगा के प्रॉपर डिस्टेंस हम रख रहे हैं, तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में देखा गया था कि बच्चे इससे प्रभावित नहीं थे, लेकिन अब माँ बाप बहुत डरे हुए हैं क्योंकि 3rd वेव जो आ रही है, लोगों के अनुसार, डॉक्टर्स के अनुसार कहा जा रहा है कि ये अब बच्चों के लिए घातक रह सकती है। तो इसमें आप माता पिताओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ये है साहब कि कोरोना जो है आपके घर में तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको हल्दी चावल दे के इन्वाइट नहीं करोगे।
अब आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आपके यहाँ दूध आ रहा है जी। और आपने उसको बिना हाथ धोए रिसीव कर लिया। अब जो दवाई लेकर या सब्जी लेकर या दूध लेकर आपके पास आया है, ये आपको नहीं मालूम है कि वो कोरोना का कैरियर है या नहीं है। जी। हो सकता है उसको बिना साइन और सिम्टम्स का कोरोना रहा हो और ये कोरोना के वायरस आपके घर में आ गए। तो सबसे पहली बात ये है कि वो जो दूध की थैली आई है या सब्जी आई है, उसको आप चलते हुए नल के नीचे 2-3 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद उस पर सैनिटाइज़र का छिड़काव करें। उसके बाद फिर से उसको साबुन और पानी के घोल से वापस धोएं और उसके बाद आप उसको धूप में 15-20 मिनट के लिए रख दें। तो जो कोरोना मेहमान, जिसको अपन अनवांटेड गेस्ट कहते हैं, वो ड्रेन आउट हो जाएगा या चला जाएगा। फिर आपने चूंकि हाथ लगाया है तो आप अपने हाथ पे साबुन लगा के उसको इस तरह से रगड़ रगड़ के आप अच्छी तरह से हर चीज़ को रगड़िए साबुन के साथ और पानी के साथ, और चलते हुए पानी में नल के नीचे अपना हाथ रख दें तो आपको कोरोना नहीं होगा। आप मास्क लगाए रखें। 6 फीट की दूरी बहुत ज़रूरी है कि आपको कोरोना नहीं हो। अब जैसे माँ या बाप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन है, जी। तो जब वो घर आते हैं तो उनको अपने सब कपड़े गर्म पानी में डाल के और खुद गर्म पानी से नहाना चाहिए, तो बच्चों को कोरोना नहीं होगा। एक चीज़, आप बाजार में जाते हैं तो आप नोट लेते हैं, तो वो नोट आप अलग रखिए, उसमें आप सैनिटाइज़र का उपयोग करके उनको सैनिटाइज करिए और घर आके उनको अलग रख दीजिए और फिर उस पर सैनिटाइज़र छिड़किए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वो नोट कहाँ कहाँ किस किस से मिलके चला आ रहा है और वो अपने साथ कितने कोरोना वायरस लेके आ रहा है। अब कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। एजेंट जो कि कोरोना वायरस है, होस्ट जो कि आदमी है, वो आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है या छोटा बच्चा हो सकता है। तीसरी चीज़ है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी वातावरण। वातावरण अगर आपका साफ है, उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको कोरोना नहीं होगा। वहाँ आपके वातावरण में सन रेज आ रही हैं तो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज इन वायरसेस को ख़त्म कर देती हैं, तो बच्चों को नहीं होगा। दूसरी मुख्य बात ये है डॉली मैडम कि जो छोटा बच्चा होता है 1 साल तक, उसको माँ की तरफ से एंटीबॉडीज मिलती हैं और वह एंटीबॉडीज ये वायरस से लड़ती हैं और छोटे बच्चों को होने नहीं देती। अब चूंकि ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है, ये रेप्लिकेट करता है और अपने आप को बदल लेता है। तो अगर वो अपना आकार, अपना स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदल रहा है तो वो कहलाता है एंटीजेनिक शिफ्ट, और अगर उसने एकदम से बदल लिया तो वो कहलाता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो अभी जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के मामले सामने आ रहे हैं वो अपने को बस्तर में और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का उसका स्ट्रक्चर जो है बदल गया है, और ये स्ट्रक्चर चूंकि बदल गया है तो उसको इलाज में भी और प्रिवेंशन में भी अपने को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। इसमें एक और नई चीज़ अभी हमने सुनने में आई है, फंगल इन्फेक्शन जी। ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है शायद। आप इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि इसको हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, जो लोग इससे पीड़ित हैं अभी और जो इससे बचाव रखना चाहते हैं? जी, एक फाइलम होती है राइजोमाइकोटा, तो उसमें ये राइजोस्पोर और माइकोमाइटोसिस, ये दोनों जो है ये फंगस इस फैमिली में आते हैं और ये काला फफूंद कहलाता है। अगर आप देखें कि आपके जूते, जो चमड़े के जूते थे, वो आपने 2-3 महीने तक पहने नहीं है और उस पे काले काले फंगस लग गए, उसको फफूंद कहते हैं। दूसरा, जैसे आपकी रोटी या डबल रोटी थोड़ी देर के लिए बाहर रह गई तो उस पे भी काले काले स्पॉट आ जाते हैं, तो ये वही काला फफूंद है। आपने जैसे 2-3 महीने तक फ्रिज की सफाई नहीं की है, अब उसमें अंदर ही अंदर हवा
ठंडी हवा घूमती रहती है तो आप देखेंगे कि फ्रिज की दीवारों के ऊपर काले काले स्पॉट्स पड़ गए हैं। जो रबर का लाइनिंग था उस पे काले काले स्पॉट पड़ गए हैं। तो उनको आप कुछ नहीं तो ये जो सिरका आता है इससे आप साफ कर सकते हैं तो फंगस आपका साफ हो जाएगा। या आप सिंपल साबुन और पानी से फ्रिज को धो लें जी। तो ये काला फंगस दूर हो जाएगा। अब पिछले साल तो ये काला फफूंद आया नहीं था, वो इस साल आया है। जी। अब ये एक सैप्रोफाइट यानी मृत सेल्स के ऊपर परजीवी है। तो आपके शरीर में जहाँ जहाँ मृत सेल होंगे वहाँ पर ये अपने आप को ग्रो करता है। जी। जैसे नाक है, मुंह है, जबान है। तो आदमी को कोरोना हुआ, उसको बुखार हुआ, उसने 6-7 दिन से अपना मुंह नहीं धोया है, ऑक्सीजन उसको नाक के थ्रू लगी हुई है, तो रगड़ से बहुत सारे सेल्स नाक के अंदर या मुंह के अंदर मर जाते हैं जो कि बाहर नहीं निकले हैं। तो ये काला फफूंद जो है वहाँ जाके ग्रो करता है। मगर आपने अगर इसको बहुत जल्दी डायग्नोज कर लिया, जैसे कि आपका सिर भारीपन लग रहा है या नाक में कुछ अजीब सी सूजन सी आ रही है, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ भाप लें दिन में 3-4 बार। आप गर्म पानी से गरारे करें, एक बीटाडीन का गार्गल कर लें और एक कैंडिड सॉल्यूशन आता है उससे थोड़ा थोड़ा डाल के और आप उसके गार्गल्स कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि निम्बोली आती है। जी। जी। निम्बोली से भी आप अपने कुल्ला कर सकते हैं, उससे भी ये ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है जो कि बहुत ही सामान्यतया पाई जाती है घरों में, वो है फिटकरी और नमक। तो आप फिटकरी और नमक से अपना दांत का मंजन करें और आप नीम की दातून करें तो उससे ये आपको काला फंगस नहीं होगा। जी। तो दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे घबराने की बजाय इससे लड़ने की तैयारी करने की ज़रूरत है, जिसमें आप इन प्रिकॉशंस को लेके आप इसको अपने आप को इससे बचा सकते हैं। थैंक यू। आप हमारे चैनल में इसको बताइए।